जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम भारत के ऐसे प्रणाली के बारे में बताना चाहते हैं जो बेसिकली सरकार कौन सी बननी है और कौन कौन से कैंडिडेट चुने और जीते हैं वो तय करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत का चुनाव विभाग। तो भारत का चुनाव विभाग भारत जैसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उसका चुनाव निष्पक्ष कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो संस्था है वो निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ समय पे और कोड ऑफ कंडक्ट को भी मेंटेन रखती है। अब हम जानेंगे शॉर्ट और इजी तरीके से ये ईसीआई है क्या। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र कौन सी आर्टिकल में किया गया है? 324 में इसका पूरा मेंशन किया गया। आर्टिकल 324 में चुनाव विभाग और चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विवरण दिया गया है। और इसका बेसिकली मेन काम यह है कि फ्री एंड फेयरलेस इलेक्शन करवाना और पूरे देश में इलेक्शन प्रोसेस को ये मैनेज करवाता है। ये इसका है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें सबसे मेन होता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो सीईसी, जो बेसिकली जिसके पास चुनाव कराने की पूरी जिम्मेवारी होती है, और ये सबसे टॉप लेवल का होता है। दूसरा होता है इलेक्शन कमिश्नर, जो इसके अंडर में चुनाव को पूरा प्रक्रिया देख रेख करवा के उसको मैनेज करवाने की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? अगर केंद्र में चुनाव हो रहे हो तो इसको अपॉइंट करता है उस देश का प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन दोनों को। और इनका रिमूवल प्रोसेस, इनको हटाया कैसे जा सकता है? अगर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और चुनाव कराते हैं, यही है इलेक्शन कमीशन इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका रिमूवल प्रोसेस सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वही इसे हटा सकता है सीईसी के लिए। अब इसके पावर और इसके फंक्शन किस प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला पावर, ये चुनाव होने के 3 महीने के भीतर, मतलब जैसे उस सरकार की पता चले कि उस सरकार का समय अवधि पूरे होने में 3 महीने रह गए, तो किसी भी समय चुनाव घोषणा करवा सकता है इन 3 महीनों के बीच में, क्योंकि इलेक्शन डेट्स यही अनाउंस करता है। वोटर लिस्ट इनका तैयार कराने का काम है, और पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, उनको बनाना तथा उनकी चुनाव चिन्ह देना भी ये उन्हीं का ही दायित्व आता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करवाना ये इनका काम है, लागू कराना। और इलेक्शन के दौरान सरकारी मिसयूज को रोकना, सरकारी सामान को मिसयूज को वो पूरी तरह से रोकना भी इनके ही काम में आता है। और ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, और वीवीपैट जो बेसिकली आप वोट देते तो एक पर्चा से करता है ना, उसको पूरी तरह से इंश्योर करना कि वो बहुत और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। पर इसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप ये सोचिए, सरकार जैसे रशिया हो गए, चाइना में, कि एक ही सरकार बनती है और वही सरकार लंबे समय तक राज करते हैं, जैसे वहां के शी जिनपिंग और यहाँ रशिया के पुतिन, जहां पे साम्यवाद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना हो तो क्या होगा? ये बिल्कुल लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए ईसीआई को स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि ईसीआई स्ट्रांग अगर ना हो तो चुनाव की प्रक्रिया में फ्रॉड हो सकते हैं। और जो रूलिंग पार्टी है, जो उस समय सरकार राज कर रही है उस देश पे, वो अनफेयर एडवांटेज हमेशा ले सकता है। लेकिन ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी का मेन रीढ़ की हड्डी है। मैंने एक बार आपको एक वीडियो में बताया था कि डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी कौन है, तो उसका जवाब ये था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो पर ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ही ताकत दे रखी है, ऐसा नहीं है।
संविधान में सभी को समान ताकत दे रखी है। यहाँ पद के अनुसार किसी की शक्ति बहुत ज्यादा दे रखी है, किसी की कम, पर कोई भी संविधान के खिलाफ बिना उसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। और हर ताले की बेसिकली संविधान ने चाबी दे रखी है। तो अब बात करते हैं कि ईसीआई माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिमिटेशन किस चीज की है और उनको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब वो किसी को चुनाव के लिए बुलाते हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट नहीं है कि उससे ये नहीं पता चल रहा कि कितने लोग वहां लड़ रहे हैं और कितने लोग, वो तो हमें वोट देते समय पता चलता है। और दूसरा सबसे बात की मैंने जब भी कहा ना कि रूलिंग पार्टी जो बेसिकली दबाव डाल सकती है, वही जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट चली है वो चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वो अपनी पावर का फायदा उठा सकता है। ये बेसिकली लंबे आजादी के बाद से लेके अभी तक ये शायद चल रहा हो या ना चल रहा हो, पर उसको वो दबाव डाल सकता है। ये तो बेसिकली ये जाहिर है, क्योंकि वर्तमान सरकार की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुननी ही पड़ेगी और एक्शन लेने में इसके कारण डिले भी हो जाता है। तो इसमें बदलाव की क्या जरूरत है? बदलाव ये होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसमें जुडिशरी मतलब न्यायाधीश को और उसके जो अपोजिशन मतलब जो विपक्ष हो, मतलब जब भी चुनाव आयोग का अध्यक्ष कोई भी चुनाव जब जीतता है तो उसको बुलाता है कि भाई आप जीत गए हो, तो उसके लिए रूलिंग पार्टी और जुडिशरी का होना अति आवश्यक हो सकता है। ये मेरे मानने में है, क्योंकि इससे क्या होगा, मोर मतलब फेयरलेस होगा और एक फेयरलेस होगा। और तीसरा, चुनाव आयोग को हमेशा स्ट्रिक्ट लेवल पर आना चाहिए। तो इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी का एक तरह से रेफर है, उसकी ताकत है। और लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रेफरी है ये पूर्ण रूप से न्यूट्रल है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ऐसी चीज है, जब भारत में प्रथम बार चुनाव हो रहे थे तो वही ऐसी चीज है जब उनको लगा कि भारत में उस समय शैक्षिक दर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो भारत में एक सफल चुनाव कैसे कराया जाए, ये सबसे बड़ी उस समय चिंता थी, क्योंकि उस समय बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। तो कैसे हमें बताना चाहिए कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये पीएम पद के नेता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका ही दिमाग था कि हर पार्टी को एक लोगो दिया जाए, उनके साइन और उनके नाम की जगह ना, हर पार्टी को उन्होंने एक लोगो दिया, जैसे कांग्रेस का पंजा, बीजेपी का कमल और किसी का आम आदमी का झाड़ू, किसी का गेहूं की बाली। ऐसे ही उन्होंने हर पार्टी का, चाहे कोई निर्दलीय ही लड़ रहा हो, हर पार्टी का एक लोगो दिया, जिससे क्या होगा कि इंसान जो कम पढ़ा लिखा इंसान भी हो वो लिखना नहीं समझ पाएगा पर वो चित्रकारी आराम से समझ लेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी सोच थी, जिसकी वजह से आज भी इलेक्शन चुनाव उसी प्रक्रिया से होते हैं और ये बहुत ही अच्छी और सफल प्रक्रिया मानी गई थी। और दूसरा, उनकी सबसे बेस्ट शक्ति जब साबित होती है जब उन्होंने कहा था चुनाव होने जिस तारीख को वोट डलने उसके एक दिन पहले से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्या, ताकि लोगों को जबरदस्ती वोट ना डलवा पाए। तो ये है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर, और ये जो दो सबसे बड़े बेसिकली उन्होंने काम करे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपके लाइक से मेरे चैनल आगे बढ़ेगा और नॉलेजेबल वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए जय श्री राम और राधे राधे।